नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ललित ITI में। तो अपने इस चैनल पर इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप सबको पता है, अपने चल रहा था चैप्टर 2 चालक पदार्थ एवं उनकी विशेषताएं। वो अपने पूरा हो चुका है। अब अपने चलेगा अचालक पदार्थ एवं उनकी विशेषताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कम टू द पॉइंट। अचालक पदार्थ व उनकी विशेषताएं। अचालक पदार्थ वह उनकी विशेषता। इसमें अपन पढ़ेंगे अचालक पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो ये है अचालक पदार्थ व उनकी विशेषताएं। अब सबसे पहले अपन जानेंगे कि अचालक पदार्थ क्या होते हैं। सबसे अपने जो फर्स्ट टॉपिक है अचालक। अचालक क्या होता है? तो जो अचालक क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। एक तो इसकी ये डेफिनेशन है कि ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाता है। इसकी ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है अचालक पदार्थ कहलाता है। ये इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है यह है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता हो अचालक पदार्थ कहलाता है। अब बात आती है कि अचालक पदार्थ की विशेषता। इसकी विशेषता क्या होती है, ये मैं बड़े इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए, है ना। तो अचालक पदार्थ की विशेषता क्या होती है? अचालक पदार्थ की जो विशेषता होती है, जो इनका जो प्रतिरोध है ना वो बहुत ही उच्च होता है। इनकी जो फर्स्ट विशेषता है वो है कि इसका जो प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, हाई, उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो विद्युत धारा बहने को जिसे रोकते हैं ना, जैसे विद्युत धारा बह रही है किसी वाह में, मतलब विद्युत धारा के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं, या जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध पैदा करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कि इसका जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है। तो इसका जो प्रतिरोध है वो 10⁸ से लेकर 10⁻10 ओमेगा होती है। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितना होता है, वो सॉरी 10⁻18 है, 10⁻18 ओमेगा होती है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि अचालक जो पदार्थ है उनके जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, तो 10⁻8 से
10⁻18 ओमेगा। ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है वो ओमेगा है, इसे ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। ओमेगा 10⁸ से 10⁸ ओमेगा होती है। इनकी जो विद्युतशीलता है वो सदैव इकाई से अधिक होती है। इनकी जो विद्युतशीलता है वो सदैव इकाई से अधिक होती है। इसका जो दूसरा टॉपिक है, इनकी विद्युतशीलता सदैव इकाई से अधिक इनकी जो विद्युतशीलता है वो सदैव इकाई से अधिक होती है। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख सकते हो, क्योंकि दिखने में शायद आपको कोई दिक्कत हो रही हो। इनकी जो विद्युतशीलता है वो इकाई से अधिक होती है। अपना जो अगला टॉपिक है वह है प्रमुख अचालक पदार्थ, यानी अचालक जो पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। अब प्रमुख अचालक पदार्थ, जो अपने सबसे जो फर्स्ट जो पदार्थ है वो है अभ्रक। अपने जो पहला पदार्थ है वो है अभ्रक। अभ्रक, इसे इंग्लिश में माइका भी बोलते हैं, माइका। अब ये माइका क्या होता है? जो ये अभ्रक है, जो विद्युत का बहुत ही अच्छा प्रतिरोधी पदार्थ है। यह विद्युत का बहुत ही अच्छा प्रतिरोधी पदार्थ यह अभ्रक है, माइका जिसे बोलते हैं, यह विद्युत का बहुत ही अच्छा प्रतिरोधी पदार्थ है। मतलब यह बहुत ही अच्छा प्रतिरोध प्रदर्शन करता है। अब इसका जो उपयोग है अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में किया जाता है। अब अभ्रक है, विद्युत रोधी है, तो इसका जो कार्य है वो भी इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में किया जाता है। उपयोग इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में किया जाता है। पदार्थों में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों में किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विद्युत स्त्रीरी, संधारित्र, विद्युत रोधी, विद्युत रोधन व हीटिंग एलिमेंटों में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विद्युत स्त्री में हीटिंग एलिमेंट आदि में, विद्युत स्त्री, हीटिंग एलिमेंट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। संधारित्र, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो
गलनांक है, ये तापक्रम है जो 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब विद्युत धारा बहती है तो वायर क्या गर्म हो जाती है। अपन किसी भी वायर में अगर विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो वो हीटिंग उत्पादन करता है। तो इसकी जो 1200 डिग्री सेल्सियस पर 600 डिग्री 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठोस प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ये 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस प्रतिरोध के बाद ये कार्य करता है। अब जो 1200 डिग्री से मतलब 600 डिग्री से अधिक अगर ये 1200 डिग्री पर जाता है, इसका जो तापमान अगर 1200 डिग्री हो जाता है तो इसे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नरम होना स्टार्ट हो जाता है 1200 डिग्री सेल्सियस पर। 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह नरम होना स्टार्ट या शुरू 600 डिग्री सेल्सियस पर तो ये ठोस प्रतिरोध की बात ही कार्य करता है। अगर इसको 600 डिग्री से अधिक अगर ये जाता है तो 1200 डिग्री सेल्सियस पर ये नरम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसकी जो प्रतिरोधकता है वह खो देता है, ये समाप्त कर देता है। अगर इसको अपन 1200 डिग्री सेल्सियस मतलब 600 डिग्री से अधिक 600 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक पर अपन इसको अगर उपयोग करते हैं, तापमान से अधिक उपयोग करते हैं। अगर इसको अपन 600 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक अगर इसको उपयोग करते हैं तो इसमें दो चीज़ें मिलाई जाती है। दो चीज़ों को मिलाकर इसको 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अपन कर सकते हैं, जिसको दो चीज़ें ये होती है कि एक तो इसमें सेल्क होता है और एक रेक्जिन होता है। सेल्क और रेक्जिन, सेल्क और रेजिन, इन दोनों को मिलाकर इसको अपन 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक उपयोग कर सकते हैं। अगर इस दोनों को अगर अपन इसमें नहीं मिलाएंगे अभ्रक में, तो ये इसको अपन ओनली फॉर 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। जो इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे माइका माइट कहते हैं। माइका नाइट, माइका नाइट कहते हैं। सेल्क और रेक्जिन को जब अपन मिला कहते हैं तो इसको माइका नाइट कहते हैं। फिर माइका नाइट को अभ्रक में मिलाया जाता है। माइका नाइट को किस में मिलाया जाता है? अभ्रक में। अगर आपसे कोई भी ये पूछ ले कि अभ्रक को अगर 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उपयोग करते हैं तो उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें माइका नाइट मिलाया जाता है। या अगर माइका नाइट का अगर आपके ऑप्शन नहीं आता है और उसमें सेल्क एंड रेक्जिन का अगर ऑप्शन आता है तो आपका ये ऑप्शन भी सही होगा, माइका नाइट एंड अभ्रक। माइका नाइट वह अभ्रक 600 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक पर उपयोग करने पर इसमें माइका नाइट मिलाया जाता है।
अब अपने जो ये माइकानाइट होता है, इसको क्या है कि गर्म करने के बाद इसको किसी भी आकार में अपन ढाल सकते हैं। माइके नाइट को, इसको माइकानाइट को क्या है कि माइका नाइट को गरम करने के बाद किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। इसको गर्म करने के बाद अपन इसको कोई सा भी आकार अपन इसको दे सकते हैं। और जो माइकानाइट है, जिसकी जो इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ होती है वो 20 से लेकर 60 kV पर mm होती है। इसकी जो इलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है वो 20 से लेकर 60 kV पर mm होती है। ये क्या इतना फ्लेक्सिबल हो जाता है इसको गर्म करने के बाद कि इसको अपन किसी भी सांचे या किसी भी आकार में इसको अपन ढाल सकते हैं माइकानाइट को।